Can you hear me? I can't see the comments. I think yes. अब सही है. Hi, good evening, guys. अदिति आप सही है. नंदिनी, प्रांजल, गुरनूर, अदिति, हाउ आर यू ऑल? सो लीगल रीजनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है. लीगल रीजनिंग के चीट कोड्स पे आज हम बात करने वाले हैं. So how do you attend the legal reasoning section in the question paper? Hello. How are you? Good evening, guys. I hope all of you are doing well in life as well. मेरा नाम संदीप नागर है. मैं BLL from भोपाल. मैं मास्टर्स में डिग्री रहा था. also creation है. मैंने 2014 और लीगल रीजनिंग के चीट कोड की क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों. प्री मेडिकल क्लास 2023 के लिए डिटेल आंसर होने वाला है अनअकैडमी क्लास के YouTube चैनल पर दिसंबर 18 से शुरू होगा 4:15 बजे. इसमें लीगल रीजनिंग के सेक्शन का एनालिसिस कराने वाली हूँ मैं. तो आप आके ये एनालिसिस सेशन देख सकते हैं देखने के लिए कि आपके क्लैट का पेपर कैसा गया है, कैसा नहीं गया है, टफ आया था, नहीं आया था. सो दिस विल हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन. यू टॉपर्स बैच क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए दिसंबर 29 को शुरू अगर आप बीच में एनरोल कर सकते हैं. इसमें लीगल रीजनिंग मैं पढ़ा रही हूँ. अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं. एक बार अगर आप अनअकैडमी सेशन लेते हैं तो जितने भी बैचेस अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं. हाय गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? लॉ स्ट्रीम कॉम्प्रिहेंसिव बैच क्लैट एंड OLET 2024 के लिए दिसंबर 22 को शुरू अगर आप कोई 20 मिनट कर इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. लॉ विस्तारा इंटेंसिव बैच है. अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 2023 एलसैट, एसलैट, MNCT, CUCET, PUCET अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं. दिसंबर 10 से शुरू हुआ है. क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम से डिफरेंट है. प्लस में आपको मिलते हैं इन्वेस्टिगेटर, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं. आइकॉनिक में तो मिलते हैं साथ में मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लास में. आइकॉनिक स्टूडेंट रेडी फॉर मंथ 18 मंथ 15 मंथ 12 मंथ 9 मंथ 6 मंथ अवेलेबल है. अगर आपको मेरे पढ़ाने की सारी सकता है तो मेरा कोर्स देख सकते हैं स्थिति बी. और प्लस का स्टूडेंट भी 24 मंथ 18 मंथ 12 मंथ 9 मंथ 15 मंथ 6 मंथ 3 मंथ और 2 मंथ का अवेलेबल है. इसमें भी आप किसी भी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए अगर आपको मेरे पढ़ाई से अच्छा हो तो. अनअकैडमी लर्नर्स टॉप इन उनका नाम और यहाँ पे दे रखा है. अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं. हाय हेलो. अनअकैडमी क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं. अपना सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो. स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस होती हैं. अभी 5:30 बजे हमारी पैसेज बेस्ड क्विज है अनअकैडमी ऐप पे, वो फ्री क्लास है. तो अगर आप पैसेज बेस्ड लीगल रीजनिंग की क्विज करना चाहते हो इस क्लास के बाद तो 5:30 बजे अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो. 5:30 PM पे आप बस मेरा नाम सर्च करना कृति भटनागर लॉ कैटेगरी में जाके और फिर आपको मैं मिल जाऊंगी और फिर आप 5:30 की क्लास में आ जाना. ठीक है, वो फ्री क्लास रहेगी, वो सब एक्सेस कर सकते हैं. अगर कोर्ट बाई चांस मांगता है तो कृति भी ही लगा देना. फ्री क्लास है दो वो. तो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे. इंस्टाइल लाइव होती है, उसमें आपको पोल्स भी मिलते हैं, रेज हैंड कर सकते हो, नेम्स क्लास मिलेगा, कहीं से कहीं क्लास कर सकते हो. चलिए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को. So today we'll be talking about the cheat codes that you can apply for legal reasoning specifically. तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से नंबर पे करना चाहिए. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ व्हाट नंबर, व्हाट सीक्वेंस शुड बी फॉर स्टार्टिंग विद लीगल रीजनिंग. अगर लीगल रीजनिंग आपका वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स है, ठीक है. एक तो पहली बात तो आई होप आप लोगों में से कोई भी 2 से 4 सोता नहीं है या 3 से 4 में उसको बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है. अगर अभी भी आपके साथ ऐसा है कि यू फील वेरी स्लीपी वाइल गिविंग द मॉक टेस्ट बिटवीन 2 to 4, सो आप उसको उस टाइम पे मत अटेम्प्ट किया करो जब आपको ज्यादा स्लीपी लगता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 to 4 ज्यादा स्लीपी लगता है तो 2 to 3 के टाइम पीरियड में लीगल रीजनिंग कर सकते हो. शुरुआत लीगल रीजनिंग से कर सकते हो. अगर लीगल रीजनिंग आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, उसमें आप सबसे हाईएस्ट स्कोर करते हो परसेंटाइल वाइज, तो आई वुड रेकमेंड कि आप लीगल रीजनिंग से ही पेपर को शुरू कर सकते हो क्योंकि उससे आपको एक बूस्ट आ जाएगा कि चलो मैंने उस टॉपिक से शुरू किया जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, जो मैंने पढ़ लिख रखा है. नाउ देयर माइट बी अ चांस कि हो सकता है थोड़ा टफर साइड पे आ जाए. तो यहाँ पे आपको अपना मेंटल सिचुएशन मेंटेन करके रखना है कि इट इज ओके. अगर टफ आता है, ऐसा टॉपिक आता है जो मैंने नहीं पढ़े हैं, ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो सबके लिए ही टफ आया है. तो सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, घबराना नहीं है. Now coming to the cheat codes for legal reasoning section.
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 से 30 सेकेंड्स में आप फटाफट से एक बार 8 के 8 पैसेजेस को देख लेना कि कौन से टॉपिक्स पे आए हुए हैं। ये आप पैसेज की फर्स्ट लाइन से भी समझ सकते हो या फिर क्वेश्चंस को देख के भी समझ सकते हो। सबसे शुरू में बस आपको फटाफट से देख लेना है, मतलब यहाँ पे आप 30 से 45 सेकेंड्स तक ले सकते हो ये चीज देखने में। नाउ वंस यू हैव रियलाइज दैट उन 8 पैसेजेस में से आप वो पर्टिकुलर पैसेजेस पहले सॉल्व करना जो पर्टिकुलर पैसेजेस आपको लगता है आपने क्लासेस में पढ़ रखे हैं और आपको वो आते हैं। सेकेंडली, आपको लीगल रीजनिंग का टाइम ऑलरेडी अलॉट करके जाना है। टाइम तो हर सेक्शन का अलॉट करके जाना है, बट मैं स्पेसिफिकली लीगल की बात कर रही हूँ तो लीगल पे बात करूंगी। यस, बिल्कुल सही ऋतिक, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सो लीगल रीजनिंग में आपको स्पेसिफिकली टाइम पहले से मेंटेन करके जाना है। जैसे कि मान लेते हैं आपने 35 मिनट सोच रखे हैं लीगल को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। सो 35 to 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मीट इट्स अ गुड स्कोर, ठीक है। नाउ हाँ, तो 30 to 45 सेकेंड्स आपने 35 मिनट्स में से लगा लिए पैसेज को स्किम करने में। मान लेते हैं पैसेज नंबर 2, 3, 5, 7, 8, ये 5 ऐसे पैसेजेस हैं जो आपने क्लास में कर रखे हैं, आपको आते हैं। तो आपको पर पैसेज कितना टाइम लेना है ये एक स्पेसिफिक नंबर नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कोई पैसेज में थोड़ा सी डिफिकल्ट लीगल रीजनिंग हो, कोई इजी हो, तो हम नहीं समझ सकते। पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पैसेज नंबर 2 जो है वो आपका आता है जनरल डिफेंसेस आईपीसी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट डिफेंस का पैसेज आया है, क्योंकि आप प्राइवेट डिफेंस क्लास में ही पढ़ चुके हो तो इसके पैसेज को पढ़ने में आप 50 to 60 सेकेंड से ज्यादा मत देना। बस ऊपर ऊपर से देख लेना कि उसमें क्या लिख रखा है, कोई एक्सेप्शन मेंशन्ड है या नहीं है, ठीक है। सो नाउ वंस यू हैव डन दैट यू कैन टेक 3 to 4 मिनट्स। आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ले सकते हो और ऐसे अपने ए पर्टिकुलर पैसेजेस आराम से सॉल्व कर लोगे जो आपको स्पेसिफिकली आते हैं। हर पैसेज का टाइम मत देखना, बट हाँ थोड़ा सा माइंड में रखना कि कितना टाइम निकलता जा रहा है, कितना नहीं निकलता जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने क्लासेस में करे हैं तो इनमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ कमिंग टू पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 6, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जो आपने कभी भी नहीं किए हैं, कभी आपने देखे नहीं हैं, तो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस आप आप जो हो फिर सारे पर्टिकुलर पैसेजेस आपको ढंग से ही देखने पड़ेंगे। हो सकता है तो ये 5 पैसेज को सॉल्व करने में आपको टाइम लग गया है 20 मिनट्स, ठीक है। 20 to 23 मिनट्स आपने लगा दिए 5 पैसेज को सॉल्व करने में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3 पैसेज बचे हैं, यू आर लेफ्ट विथ 3 पैसेजेस और आपके पास टाइम कितना बचा है 34। 3 पैसेजेस बचे हैं और आपके पास अगर 20 मिनट्स भी आप लगाते हो तो 14 मिनट बचे हैं, है ना, क्योंकि शुरुआत का 1 मिनट आपने थोड़ा सा स्किमिंग में लगा दिया था। 14 मिनट्स हैं और आपको 3 पैसेजेस करने हैं। नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट अटेंडिंग द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले तो प्लीज डू नॉट पैनिक कि मैम 10 मिनट बचे हुए थे, मुझे समझ नहीं आया 10 मिनट में सब कुछ कैसे होगा। 10 मिनट बहुत सारा टाइम पीरियड होता है, चिंता करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 2 पैसेजेस तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दीज 3 पैसेजेस, आप इन 3 में से जो भी आपको टॉपिक थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार ये मेरे से हो जाएगा, उसको आप थोड़ा सा धीरे फोकस के साथ पढ़ना शुरू करना, क्योंकि ये 3 ऐसे पैसेजेस हैं जिनमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत होगी। तो इनको आप थोड़ा सा फोकस के साथ ही पैसेज को पढ़ना और हमेशा एट ऑल टाइम्स keep this in your mind that the answer will be in the passage। या तो आप वो लाइन मिस कर रहे हो जहां पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, वरना आंसर पैसेज में होगा। ये हमने सैम्पल पेपर 1 और 2 में भी देखा है। तो द आंसर विल बी इन द पैसेज, सो डोंट पैनिक, योर आंसर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज,
ठीक है। सो नाउ यू स्टार्ट अटेंडिंग दैट पर्टिकुलर पैसेज। आप इन 3 में से जो भी पर्टिकुलर पैसेज को देखना चाहते हो आप उसको रीड करना शुरू करना, थोड़ा सा फोकस के साथ रीड करना शुरू करना, एंड देन यू स्टार्ट अटेंडिंग द क्वेश्चंस। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आप स्टक हो जाते हो, 1 मिनट निकल चुका है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आप नए पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चले जाना। उस क्वेश्चन के पीछे मत पड़े रहना, क्योंकि टाइम चला जाएगा और वो गलत भी हो जाएगा। ठीक है, सो सोच समझ के, और आप साइड बाय साइड अपने OMR को फिल जरूर करना, क्योंकि अगर आप पूरे सेक्शन के बाद फिल करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर आप भूल जाते हो या फिर ऊपर नीचे कर देते हो और फिर सही करते हुए भी गलत हो जाता है। सो डोंट डू दैट। एंड लीगल रीजनिंग के लिए कुछ चीट कोड्स आपके ये रहेंगे कि आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हो स्पेसिफिक, अगर आपको वर्ड लग रहा है, लाइन लग रही है थोड़ी आपके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो। सबसे बड़ा चीट कोड लीगल रीजनिंग में आपका एलिमिनेशन मेथड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋतु को मारने के लिए चाकू लेके सामने से हितेन आ रहा था। ठीक है, ऋतु को मारने के लिए चाकू से सामने से हितेन आ रहा था और ऋतु ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका चाकू उसी में घोंप दिया और वो मर गया। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन शी आस्क फॉर प्राइवेट डिफेंस? क्या वो प्राइवेट डिफेंस के लिए प्लीड कर सकती है कि नहीं कर सकती है? यू नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट द आंसर विल बी यस, शी कैन प्लीड फॉर इट। आपके मोस्ट प्रोबेबली 2 ऑप्शंस होंगे जो यस होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे जो नो होंगे। आपको नो वाले ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिए हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 2 ऑप्शन बचते हैं उन ऑप्शन में जो आपके प्रिंसिपल से या क्वेश्चन से सबसे ज्यादा मेल खाता हुआ प्रिंसिपल है, सिमिलर वर्ड्स वाला प्रिंसिपल है, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर एंड यू मार्क पर्टिकुलरली दैट आंसर। ठीक है, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप सारे ऑप्शन को पढ़ने में टाइम को नहीं लगाओगे। सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट। लास्ट मिनट पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को मत बदलिए। 2 ही दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम अब हम ये कर लेते हैं, अब हम इसकी जगह वो कर लेते हैं, अब हम अपना सीक्वेंस बदल देते हैं वगैरह वगैरह। आप अगर अब स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो वो आप पैनिक कर जाओगे और फिर आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे। आप जिस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पेपर में गए हो, कीप दैट एज इट इज। हो सकता है पेपर टफ आए, हो सकता है पेपर इजी आए, हो सकता है पेपर मॉडरेट आए। वॉट एवर द पेपर इज, जस्ट मेक श्योर दैट यू शुड रिमेंबर कि सबके लिए ऐसा ही आया है, सिर्फ आप कोई अकेले नहीं हो। एवरीबडी हैज द सेम पेपर। डू नॉट थिंक अबाउट योर पियर्स, डू नॉट थिंक अबाउट द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आप अपने पेपर पे फोकस करना और बीच में ओवर थिंकिंग का समय मत देना। मैं ये सोचने लग गया था, वो सोचने लग गया था, घर जाके क्या खाऊंगा, पेपर में होगा नहीं होगा, इन सारे टाइम पीरियड में मत लगाना। अपने 5 सेक्शन के टाइम पीरियड सेट करके जाना और उन सेक्शंस को उतना ही टाइम पीरियड देना और उसमें सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही फोकस करना। हो सकता है कि किसी एक सेक्शन में आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत ही टफ है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो उस क्वेश्चन को टाइम देने की बजाय बाकी क्वेश्चंस को टाइम देके उनमें स्कोर करने की कोशिश करना। एक्यूरेसी का जरूर से ख्याल रखना और अपने अटेम्प्ट्स का भी जरूर से ख्याल रखना। अगर पेपर इजी आता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लीगल रीजनिंग में अगर 40 मार्क्स का आता है तो 37 से 38 अटेम्प्ट जरूर करो इजी आने पे। अगर मॉडरेट आता है तो 35 टू 36 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए मॉडरेट आने पे। अगर बहुत डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी रेट ऑल्सो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू योर एक्यूरेसी रेट, अगर बहुत टफ पेपर आता है तो आप 31 टू 32 अटेम्प्ट कर सकते हो लीगल रीजनिंग में। ठीक है, सो दिस वे यू विल मेक श्योर कि आपका एक्यूरेसी रेट भी इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब 37 38 अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आपके 34 35 सही ही होते हैं, तो you can go by that method. ठीक है, so this is going to be a cheat code for legal reasoning. Now if you have any questions I will take that. ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं?
वैष्णवी मॉक्स से ही होते हैं, पैसिव बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, क्लासेस से कर सकते हो। जो मैं अभी 5:30 बजे क्लास है पैसिव बेस्ड क्वेश्चंस की। आज मॉक में लीगल में 32 मार्क्स आए, गुड स्कोर। इंग्लिश का थोड़ा सा, इंग्लिश का चीट कोड का क्लास नहीं है ये, लीगल का है केशव। 2 पैसेजेस हमेशा रह जाते हैं लीगल में। नैन्सी, तो आप ये मेथड अप्लाई करके देखो जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में एक्सप्लेन किया है, वो पैसेजेस मत पढ़ो जो आपके टॉपिक्स आते हैं, देन यू लीव दोज पर्टिकुलर पैसेजेस जो आपको नहीं आते हैं, फिर जो बचा हुआ टाइम है वो उन पैसेजेस को दो। और थोड़ा सा तो आपको फिर रीडिंग स्पीड भी डेफिनेटली अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। वैष्णवी, सैम्पल पेपर वॉज कंपेरेटिवली इजियर, इनफैक्ट काफी सारे बच्चों का 90 to 95 अबव आया था, मतलब इतना टफ नहीं था। अगर आप उसे ढंग से पढ़ो तो वो सारे क्वेश्चंस वर आंसर्ड इन द पैसेज इटसेल्फ। वीर, यस यू आर अलाउड टू, बट उसमें मतलब पूरा घोचड़ गाची नहीं करनी है, थोड़ा बहुत आप अंडरलाइन कर सकते हो, अपना ऑप्शन साइड में मार्क कर सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शंस में अगर आप स्टक हो जाते हो तो गो बाय दैट ऑप्शन विच इज मोर रिलेटेड टू योर पैसेज और योर क्वेश्चन, इट्स ऑलवेज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सपोज ऑप्शन एलिमिनेट के टाइम पर इफ आर आंसर इज यस, देन उन दोनों में से जिसका रीजन पैसिव, यस करेक्ट वैष्णवी, बिल्कुल सही। लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, सीए, क्वांट्स, हाँ ठीक है जैनब। सीए इनफैक्ट यू कैन कीप बिफोर लीगल सो दैट क्या बोलते हैं, जल्दी से आपके 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू श्रद्धा, मीन्स अ लॉट टू मी। उसमें ऐसे कोई मनाही तो नहीं है, ठीक है। डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लेकर एक्यूरेसी बढ़ाओ या अटेम्प्ट, डिपेंड्स आपके मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा है, आपको पता होगा। अगर आप मतलब 90 100 के ऊपर अटेम्प्ट मतलब कर रहे, आपके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, तो फिर आप अटेम्प्ट बढ़ाने में फोकस करो। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप एक्यूरेसी बढ़ाने में फोकस करो, क्योंकि 90 तक तो कट ऑफ जाएगा ही, हर साल जाता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नाउ आई सी यू एट 5:30, स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पे, फ्री क्लास है, 5:30 PM पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे लीगल रीजनिंग के। अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हो, और आई विल सी यू इन दैट पर्टिकुलर क्लास। तो अगर आप लोगों को आना है तो आप आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, एंड 5:30 PM पे मिलते हैं।